नमस्कार जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम मेरे भाइयों। तो आखिर कब आएगा नोभा एग्रीटेक का अलॉटमेंट? कब आएगा मुझे पता है। आप कब से इसे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो भाई, इधर इधर ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए, जा रहे हो बिग शेयर पे सर्च करो। देखो मैं आपको एकदम परफेक्ट बताने वाला हूँ, आपको ये अलॉटमेंट कब चेक करने वाला है, जीएमपी में क्या तगड़ा सा बायर्स देखने को मिल रहा है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए वीडियो को देखो भाई। वीडियो को लाइक करना बहुत ही जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई। एक तो सब्सक्राइब बटन है, चलो चैनल के ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करो, एक बार सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ही मोटिवेट होता है। आपको कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब करने के लिए। चलो, और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखो सबसे पहले अगर बात कर ले कि आपका अलॉटमेंट चांसेस के साथ अलॉटमेंट कब आएगा, भाई देखो इस आईपीओ में ना तगड़ा सा जीएमपी चल रहा है। उस हिसाब से जो जिस देखो, क्योंकि जो मक्खी भिनभिनाती है ना वो एक मतलब सरेले जिनिस पे भिनभिनाते है, लेकिन ये जो है ये ऐसा नहीं है। इस पे आपका जीएमपी जो बहुत ही तगड़ा देखने को लिए मिल रहा है। अप्रॉक्स 60% का जीएमपी चल रहा है। आप सोचो मेन बोर्ड आईपीओ में 60% का जीएमपी मतलब क्या। हाँ ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस में आपको दिखा मेडी असिस्ट आपने देखा, उसके बाद क्या ज्योति आपने देखा, और एक अभी कुछ दिन पहले क्लोजिंग हुआ, आई डोंट रिकॉल द नेम, तो ऐसा ही कुछ था। तो उन सबका जीएमपी ऐसा ही चल रहा है 5% 10 पे। हाँ उसका ईपैक तो ईपैक था। सबका जीएमपी अगर देखो 10%, 15%, 6%, 7%। तो उसके अंदर आपको एक ऐसा आईपीओ देखने मिला जिसका जीएमपी 60% चल रहा है। अमाउंट में बात करें भाई 7,200 का जीएमपी चल रहा है आपका सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओ में, जहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है 1,500, 2,000, लेकिन आपको 7,000 अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। देखो बात कर ले रिटेल में, क्या आपने अगर रिटेल पे अप्लाई किया तो आपका चांसेस क्या अलॉटमेंट होने का। पहले देखो सबसे पहले आपका चांसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपने एक ट्रेड भी लिया है, आपका चांसेस क्या है इस पे एकदम एक्यूरेट आपका प्रॉफिट होने का। कितना चांसेस है प्रॉफिट होने का, कितना चांसेस है लॉस होने का, आपको आपका चांसेस पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ करना चाहिए। देखो रिटेल में क्या चांसेस बन रहा है, अगर मैं आपको रिटेल की बात करूं, रिटेल में तो 80 गया है, लेकिन इसमें से बहुत सारा कैंसिल होने के लिए दिखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया। रिटेल में बहुत सारे एप्लीकेशन कैंसिल होने वाला है। रीज़न बहुत बार बता चुका हूं और नहीं बताता। देखो अप्रॉक्स अगर हम इसे 75 माने, अगर हम इसे 75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ अगर माने ओवर सब्सक्राइब, फिर भी आपका जो रेशियो निकल के आ रहा है ना 150 का निकल के आ रहा है। यानी कि 150 एप्लीकेशन में सिर्फ 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। ये 2 का मतलब कैसा आएगा, देखो इस पे 2 जो एप्लीकेशन आएगा ना, हो सकता है रिटेल में किसी ने 14 किया है और किसी ने 1 लॉट किया है। अगर 2 अलॉटमेंट आ जाए तो क्या 2 मतलब ये एक 14 वालों को दे देगा, एक 1 वालों को दे देगा, ऐसा होगा? तो नहीं, 2 का मतलब ये नहीं होता। 2 का मतलब होता है टोटल 1 लॉट पे अगर 14 होता है, 14 14 28 टोटल दिया जाएगा। टोटल 28 हो सकता है एक वन जिन्होंने 1 लॉट करके किया है 28 बंदे को दे दे, ठीक है। या फिर जिन्होंने लाइक 777 किया है उन्हें देखो एकदम 14 बंदों को दे दे, ऐसा ही निकलता है रेशियो। तो देखो इसका जो रेशियो 150:2 निकल रहा है, मैंने आपको बता दिया इसको आप कैसे डिवाइडेड करो। अगर बात कर ले बिग एचएनआई की, तो भाई बिग एचएनआई में बहुत ही तगड़ा सा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है रिटेल के बाद। रिटेल के बाद ऐसा कोई जो हो, मतलब ऐसा कोई है जिसने ज़्यादा पैसा लगाया, वो है बिग एचएनआई। बिग एचएनआई का बहुत भरोसा है इस आईपीओ में। तो भाई बिग एचएनआई ने देखो टोटल 3327 करोड़ लगाया है। और जो देखो बिग एचएनआई को जो निकल के आ रहा है उसका जो रेशियो अगर आप देखोगे आप चौंक जाओगे। आपका रेशियो अप्रॉक्स 450 मान लो, 450। यानी कि बिग एचएनआई का 450 में से 2 एप्लीकेशन होगा। 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बताया किस तरह का 2 एप्लीकेशन। स्मॉल एचएनआई, तो स्मॉल एचएनआई में आप सेम मानो 460 में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। किस रेशियो में मैंने आपको बता दिया। और बात कर ले क्यूआईबी की, तो भाई हमारे लिए तो क्यूआईबी ज़्यादा मैटर नहीं करता। जस्ट सब्सक्रिप्शन करना है, हम वो क्यूआईबी को देख के करते हैं। जीएमपी क्यूआईबी की तरफ से जाता है, उससे ज़्यादा क्यूआईबी का कितना मतलब कितना चांसेस है ये हमसे कोई बात नहीं है। और एक जो बात है मेन है एंकर। हाँ एंकर भी क्यूआईबी के अंदर ही आता है, लेकिन चलो सही है। तो एंकर हमारे जो इम्पोर्टेंट है कि एंकर लिस्ट में जो एंकर लिस्ट आता है उसमें कौन कौन सा देखो, आदित्य बिरला, टाटा मोटर्स एंड निपुण, आईसीसीआई, एसबीआई, फंडामेंटल, ये सब जिनका नाम आता है ना, जिस एंकर इन्वेस्टर में इनका नाम आता है वो ऐसे भागता है एकदम ऐसे ऐसे। जैसे कि अब एक मेन बोर्ड चल रहा है बीएलएस, 30 तारीख से ओपन होने वाला है। 118% का जीएमपी चल रहा है। कितना अगर अमाउंट में बोलूँ 17,250 रुपये का उसका जो जीएमपी चल रहा है, बहुत ही एक अच्छा है। अगर आपका नोवा का पैसा 29 को ब्लॉक हुआ, आप 30 तारीख को इस पर अप्लाई कर देना भाई, बहुत ही अच्छा है। नोवा का पैसा उसमें लगा देना, अलॉटमेंट कमाने वाला है नोवा का।
मैंने आपको बताया था कल है 26 तारीख, हमारे रिपब्लिक डे है ब्रो। रिपब्लिक डे में नहीं देख सकता, आज है 27 के, आज देखने को मिलेगा। तो आज तो रिपब्लिक डे नहीं है, तो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? तो आज रिपब्लिक डे नहीं है, लेकिन हाँ सैटरडे जरूर है। तो क्या कल देखने को मिलेगा 28 को? क्योंकि कल तो सैटरडे नहीं है, लेकिन कल सैटरडे नहीं तो भाई कल संडे है, क्योंकि आपको पता है सैटरडे और संडे दोनों दिन हॉलीडे माना जाता है। इसलिए आपको 28, 27 और 26 तीनों तारीख को देखने को नहीं मिला। फॉर किस लिए? हॉलीडे के लिए। तो देखो अगर बात करें 29 को, क्या 29 को भी नहीं मिलेगा? हाँ जी, तो 29 को आपको मिल जाएगा। क्यों? 29 को मार्केट रहने वाला है ओपन। 29 तारीख को कोई भी हॉलीडे नहीं है। 29 तारीख को आपको बिग शेयर पे इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। कितने बजे? तो देखो मुझे पता है आप तो शाम 7 बजे से साइट पे जाके बिग शेयर पे देखना शुरू कर दोगे, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दोगे नोवा का अलॉटमेंट आया या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नोवा का अलॉटमेंट हाँ लिंक्डइन टाइम की तरह लेट नहीं करेगा, बहुत पहले दे देगा लिंक्डइन टाइम के कंपैरिजन में। तो आपको कब देखना है? तो भाई देखो आपका जो अलॉटमेंट चेक करना है साइट पे 10 बजे के बाद चेक करना है। कब? 10 बजे के बाद चेक करना है। डेबिट क्रेडिट मैसेज तो हाँ आप वो 9 से चेक कर सकते हो, 9 PM के बाद रात को चेक कर सकते हो डेबिट क्रेडिट मैसेज। लेकिन अलॉटमेंट तो भाई 10 से 11 बजे के बाद ही आपको बिग शेयर पे शो होगा। एंड बेस्ट विशेस फॉर मी ब्रो कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। अलॉटमेंट भाई चांसेस बहुत ही हाई है, क्योंकि आपने देखा क्या रिटेल पे 80 टाइम्स गया है। आप सोचो, जहाँ पे टाटा पे 17 गया, RID है जिसने आपका पैसा, अरे भाई तुम RID को देखो भाई। IPO का मजा है क्या आपको पता है? IPO में अलॉटमेंट लग जाए उसमें मजा नहीं है। रुको रुको, वीडियो को एंड मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन बस सुन लो फिर समझोगे। आप IPO को इंपॉर्टेंट क्यों समझते हो? कि आपको मिल जाएगा गेन। कितना मिल जाएगा भाई? इस पर क्यों अप्लाई किया? जो 56% है वो लेने के लिए। कितना होता है 56? बहुत होता है। लेकिन आप अगर किसी IPO को होल्ड नहीं कर सकते ना, सिर्फ IPO नहीं, अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते भाई, शेयर मार्केट आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, आप किसी भी IPO को उठा कर ले लो, किसी भी IPO 60 से 70% तक भाई आपने लॉस में उसे सेल किया है। किस तरह का लॉस? आप कहोगे नहीं मैं तो 70% प्रॉफिट लेकर निकला, नहीं मैं तो 110% प्रॉफिट लेकर निकला। भाई ओवरऑल देखो, एवरेज में देखो, उस IPO में टोटल जो रिटर्न दिया है 300% और आपने 110% पे लेके निकला। तो क्या ये मान सकते हो? आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता कि 300% रिटर्न दिया तो मैं पूरा 300% ही ले लूँ, ऐसा नहीं हो पाता। नहीं, आप यही कहोगे ना कि हम बॉटम में खरीदे और एकदम टॉप पे बेचे, ऐसा नहीं होता ना। ये वाला भी मिस करना ही पड़ेगा, हमें यहाँ एंट्री लेंगे। तो देखो आपको मैं नहीं बोल रहा आप 300 पुरा लो, 300 पुरा लो, मैं नहीं कह रहा, कम से कम 200 तो ले। क्यों आप एग्जिट करते हो? आपको IPO अलॉटमेंट हुआ, छोड़ दो, प्रॉफिट हुआ मत देखो। आप सोचोगे नहीं RID अगर मैंने लिया था, मुझे अलॉट हुआ था, मुझे रोज उस IPO में रोज 5,000 अगर आपको मिला, आपने भी देखा होगा जब उस पर अपर सर्किट लग रहा था, रोज 5,000 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था एक लॉट पे। लेकिन मैंने उसे भी पकड़ा रहा, एकदम मैंने टॉप पे सेल किया। ऐसा नहीं आप बोलोगे टॉप पे कैसे सेल कर सकता है? हाँ 100 उस टाइम 121 का हाई मारा था और मैंने 117 पे पूरा सेल कर दिया था। ठीक है, तो देखो भाई IPO होल्ड करना सीखो, सिर्फ IPO नहीं, कोई भी अच्छा क्वालिटी स्टॉक होल्ड करना सीखो। मेरे POV से यही कहना है। अगर आप देखो भाई, मेरे एनालिस्ट से यही कहता है आप अपना एनालिस्ट खुद करो। अगर आपको लगता है हाँ ये है, ये तो बाय करो, नहीं है तो सेल करो। एक SL मान लो, इसके नीचे गया भाई, क्लोज कर दिया, चलो टाटा बाय बाय, इससे नीचे हम नहीं पकड़ सकते। अदरवाइज जब तक तुम इसके ऊपर ट्रेड करोगे मैं इस पर रहूँगा। ठीक है, SL हंटिंग को समझो भाई, SL हंटिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप ट्रेडिंग को बहुत ही एकदम रियलिटी से देखते हो, एकदम इसे प्रोफेशन की तरह देखते हो, हाँ मुझे कुछ नहीं करना, जॉब नहीं करना, नौकरी नहीं, कोई भी काम बिजनेस कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रेडिंग के सामने एक स्क्रीन लगा देना है, 2 TV रहेगा, एक पे चार्ट चलेगा, एक पे चार्ट और एक पे ऑप्शन, ऐसा होगा। तो भाई SL हंटिंग को समझो, SL हंटिंग बहुत ही सही है। अगर आपने इसे समझ लिया। जो प्राइस एक्शन कहते हैं, प्राइस एक्शन क्या है? कैंडल नहीं भाई, प्राइस एक्शन का मतलब यही है। देखो ये तो है एक जीरो सम गेम, आपका पैसा लॉस होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका लॉस होगा, ये जीरो सम गेम। ठीक है, तो मुझे पता है मेरा बहुत ज्ञान दे दिया। IPO कब आएगा मैंने आपको वो भी बता दिया। कब आएगा? कल आपको कल तो नहीं कह सकता, कल तो संडे, कल भी आपको अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला। परसों को 29 तारीख को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। कब देखोगे? 10 बजे के बाद। क्रेडिट मैसेज भी 9 से 11 बजे तक आ ही जाएगा। उसके बाद तो लिस्टिंग फिस्टिंग सब है। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट चांसेस, GMP, चलो एक बार GMP दिखा देता हूँ, वो नहीं दिखा पाया तो चलो दिखा देता हूँ। तो देखो नोवा एग्रीटेक का GMP की बात करें, वो तो मैंने आपको बता दिया कि 7,200 का चल रहा है।
फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार दिखाई देता हूँ। एक्चुअली इसका बिडिंग प्राइस जीएमपी चल रहा है 21 का, सॉरी 23 का। जीएमपी जो चल रहा है 23 का, 21 का पहले चल रहा था। उस हिसाब से देखो जीएमपी पे हिसाब से 56% का एक लॉट पे प्रॉफिट होगा। लिस्टिंग प्राइस 64 का, एक लॉट पे 56% प्रॉफिट में कि 7200 का प्रॉफिट होने वाला है। तो चलो वीडियो को ही खत्म करते हैं और लंबा नहीं करते, बहुत ज्ञान देते इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।